बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने के सवाल पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अश्विनी चौबे ने निशांत कुमार के राजनीति में आने का समर्थन कर दिया। साथ ही अश्विनी चौबे ने निशांत कुमार को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी भी बता दिया। अश्विनी चौबे ने कहा कि तेजस्वी यादव के डीएनए में भ्रष्टाचार है। निशांत तो पढ़ा लिखा लड़का है, उसने तो इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बड़े चेहरे हैं, लेकिन अगर युवा चेहरे की बात होगी तो निशांत कुमार इन यानी तेजस्वी जैसे भ्रष्टाचारियों और अनपढ़ लोगों की टक्कर में बहुत अच्छा विकल्प बनेंगे। अगर किसी युवा चेहरा को मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो निशांत कुमार को आगे लाया जा सकता है। वह भ्रष्टाचारियों और अनपढ़ लोगों के बीच कई गुना बढ़िया चेहरा है। अश्विनी चौबे के इस बयान पर जेडीयू के सीनियर नेता और राज्य सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने जवाब दे दिया। अशोक चौधरी ने कहा कि निशांत सीएम फेस हैं या निशांत राजनीति में आए, इसके लिए ना तो अशोक चौधरी के बयान की आवश्यकता है और ना अश्विनी चौबे के बयान की, ना तो संजय झा की और ना ही किसी अन्य नेता की आवश्यकता है। जिस दिन निशांत स्वयं चाहेंगे राजनीति में आना और उनके पिता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की इच्छा होगी तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा। जहां चाहेंगे आ जाएंगे, वह राजनीति में आ सकते हैं, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। अश्विनी चौबे के बयान की चर्चा भी इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी परिवारवाद के मुद्दे पर हमेशा से विपक्षी दलों को घेरती रही है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक इंटरव्यू में परिवारवाद पर बोलते हुए नीतीश कुमार का उदाहरण दिया था और कहा था कि ये सच्चे समाजवादी हैं। ऐसे में अश्विनी चौबे का निशांत के राजनीति में आने का समर्थन करना चौंकाने वाली बात जरूर है। लेकिन जिस तरीके से अश्विनी चौबे ने खुलकर नीतीश कुमार के बेटे को बिहार का भावी सीएम फेस बता दिया, उससे यह तो स्पष्ट हो गया कि अश्विनी चौबे मन ही मन यह जरूर चाहते हैं कि अब नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार भी राजनीति में सक्रिय हों और अपने पिता यानी नीतीश कुमार की जगह वह आगे बढ़ें। अश्विनी चौबे इस समय बीजेपी से साइड लाइन किए हुए हैं। अब उनके पास कोई इतना ना कोई मंत्री पद है और ना कोई संगठन में इतना बड़ा पद है जिसकी वजह से अश्विनी चौबे भाजपा में इतने बड़े नेता बने रहे। बिहार की राजनीति से भी बीजेपी ने धीरे धीरे उनको साइड लाइन कर दिया। इसके पहले वो केंद्र में जरूर मंत्री थे, लेकिन अब बीजेपी उनको इतना तवज्जो नहीं दे रही है। इसकी नाराजगी भी अश्विनी चौबे के मन में हो सकती है। शायद इस वजह से भी उन्होंने निशांत कुमार और नीतीश कुमार का खुलकर समर्थन किया। या कुछ राजनीतिक जानकार यह भी मानते हैं कि अश्विनी चौबे अपना भविष्य अब जेडीयू में ढूंढ रहे हैं, इसलिए वह नीतीश कुमार और निशांत कुमार का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि अश्विनी चौबे को बीजेपी ने तो साइडलाइन कर दिया। केंद्र के नेता चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह या बिहार का कोई बड़ा नेता हो, अश्विनी चौबे को अब उतनी जगह नहीं दे रहा जितना कि वो चाह रहे थे। तो शायद इस वजह से भी अश्विनी चौबे लगातार निशांत कुमार और नीतीश कुमार का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। बिहार चुनाव आ रहा है, सभी नेताओं की इच्छा है कि उनको टिकट मिले या फिर वो कहीं न कहीं पार्टी में एडजस्ट रहें। तो एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में अश्विनी चौबे कहीं अपनी खिचड़ी तो नहीं पका रहे।